हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ में आ गई हूँ, एक नए ऑर्डर के साथ में। तो आज मुझे जोमेटो से 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं और दोनों ही रिपीटेड कस्टमर के ऑर्डर है। तो ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे के लिए। तो जल्दी से मैंने छोले भटूरे बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया, क्योंकि छोले भटूरे का रहता है तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। तो जल्दी से मैंने छोले चढ़ा दिए हैं और दूसरे साइड पे मैं अब भटूरे का ऑयल गर्म करने के लिए रख दूंगी। तो जिस कढ़ाई में मैं भटूरे बनाती हूँ वो कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा काली हो जाती है, क्योंकि उसमें हाई फ्लेम पे मैं ऑयल को गरम करती हूँ। तो जितना भी मैं उसको बार बार अच्छे से साफ करूँ उसके बाद भी वो ब्लैक हो जाता है। अभी आपने देख रहे हो आप, मैंने एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके ऊपर, मेरे पूरे हाथ दर्द हो गए थे, पूरे दिन मुझे लग गया इस कढ़ाई को साफ करने के लिए। और पूरा मैंने अच्छे से इसे साफ किया। उसके बाद इसको मैंने एक ही बार गैस पे चढ़ाया, तो इसका जो ऊपर का एरिया है वो वापस से जितना मैंने साफ किया था उतना पूरा और येलो हो रहा है और वापस से काला भी हो जाएगा। और डेली मैं इसे साफ भी करती हूँ, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इससे क्या होता है कि मैं 2-3 जब भी भटूरे बनाती हूँ तो फ्लेम काफ़ी हाई रहता है और ये पूरा वहाँ से जल जाता है शायद। तो इसीलिए वो निकल भी नहीं पाता है और ऑयल का रहता है तो आप भी जानते हैं कितना मुश्किल होता है निकालना। तो इसीलिए निकल ही नहीं पाता है। बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग साफ करती हूँ इसे, बट अभी ये येलो ही रहता है। इसे मैंने साफ किया बट ये नहीं निकला है। तो आगे भी इसे थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तब मुझे वापस से शायद साफ करना पड़ेगा, क्योंकि डेली मैं इसे साफ करती हूँ तो भी ये येलो वाला पार्ट तो बिल्कुल भी हट नहीं रहा है। शायद ये जल गया है और अब इसके ऊपर ही ऑयल की लेयर बनते जाएगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसे कैसे साफ करूं, क्योंकि मैंने सभी तरीके अपना लिए हैं बट ये साफ नहीं होता है, इसमें हाथों की ही मेहनत लगती है। तो आप अपना सजेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो 2 ही भटूरे बनाने थे तो जल्दी से भटूरे भी बन चुके हैं और साइड में मैंने छोले भी रेडी कर लिए हैं और गैस की फ्लेम को भी बंद कर दिया है। तो अब मैं जल्दी से सारी चीज़ें पैक कर लूँगी। तो भटूरे बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अभी रखते टाइम हाथ जल जाता है कभी-कभार। तो सभी को मैंने पैक कर लिया है पैकेजिंग बैग में और अब मैं इसे स्टेपलर कर रही हूँ और साथ ही मैं ज़ोमैटो वाली टेप में लगा दूँगी। तो अभी ऑर्डर को मैंने रेडी मार्क कर दिया है और अभी राइडर का दिखा रहा है 6 मिनट का दिखा रहा था, फिर ऑन द वे दिखाया और फिर मुझे 2 मिनट और वेट करना पड़ा था। उसके बाद राइडर आया था और जब वो राइडर आ गया उसके बाद भी मुझे वहां पे रिच्ड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था मेरे ऐप में, बट राइडर मुझे बाहर खड़े होके कॉल कर रहे थे। तो फिर डायरेक्ट मैं बाहर आई ऑर्डर देने के लिए और फिर मैंने चेक किया कि कहीं ये गलत राइडर तो नहीं है। तो देखा तो आउट फॉर डिलीवरी दिखा दिया और अराइव्ड का भी फिर शो करने लगा। तो इस तरीके से मैंने आज के ऑर्डर को कंप्लीट किया है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? दीवार में घुसोगी क्या? तो फर्स्ट ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे एक और ऑर्डर रिसीव हुआ था जो कि 3 बजे रिसीव हुआ था, पौने 3 बजे। तो ऑर्डर था 2 प्लेट छोले भटूरे का और 2 प्लेट गार्लिक मैगी का। तो उस टाइम पे ये अवेलेबल थे घर में तो मैंने इनकी मदद ले ली, क्योंकि हेल्प मिल जाती है तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है, अदरवाइज काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो जल्दी से मैंने गैस पे दोनों कढ़ाई रख दी है ताकि एक में मैं छोले बना पाऊँ और दूसरे में मैगी। तो मैगी बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं लहसुन को कट कर लूँगी। तो 2 प्लेट मैगी है उसके अकॉर्डिंग मैंने लहसुन लिया है, क्योंकि लहसुन और प्याज को भी फ्राई होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी प्रोसेस करना होता है।
तो इनको मैं सारा सामान निकाल कर दे रही थी और ये फ्राई कर रहे थे, और उसके बाद फिर मैं पैकेजिंग का सामान भी निकाल रही थी, क्योंकि सामान को निकालने के लिए भी टाइम लग जाता है। सभी चीजें अलग अलग मैंने रखी हुई है, तो क्योंकि एक साथ तो है बट सभी को अलग अलग ही निकालना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैंने लहसुन कट करके डाल दिए हैं और अब मैं प्याज को छील रही हूँ। तो अभी जोमेटो से मुझे थोड़े बहुत अच्छे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। दिन में 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर इस तरीके से रिसीव हो जाते हैं ऑर्डर। और अभी बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा है कि अभी 2-3 दिन में ऑर्डर रिसीव हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो अभी जोमेटो से मुझे अच्छे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। साथ ही में स्विगी का मैंने जो बताया था आपको लास्ट, जो मुझे एक साथ 2 या 3 ऑर्डर मुझे रिसीव हुए थे, तो वो तीनों मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। उसके बाद अभी मुझे एक भी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, वो लास्ट ही ऑर्डर थे। आगे जब भी ऑर्डर रिसीव होते हैं आपके साथ में मैं जरूर शेयर करूंगी। और जो रिकॉर्डिंग मैंने आपके साथ में शेयर की थी आपने शायद सुनी होगी, जो स्विगी के मैनेजर ने मुझसे डिस्कशन किया था, बात की थी। तो अभी उनके साइड से मुझे एक कॉल आता है, एक मिस्ड कॉल आता है और कॉल कट हो जाता है, मैं रिसीव भी नहीं कर पाती हूँ। एंड उसके बाद उनका एक मैसेज आ जाता है कि आपसे कनेक्ट कर रहे हैं बट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनको कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, ना ही बाद में कॉल बैक कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि शायद वो सिर्फ नाम के लिए ही मुझे कॉल कर रहे हैं कि हाँ मैंने इनको कॉल किया था और बस फॉलोअप उन्होंने लिया है। बाकी मुझसे कोई भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं करना तो चाह रही हूँ बट वो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं, अगर फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं तो फोन भी क्यों करते हैं। हो सकता है उनको कुछ अपडेट देना हो अपने मैनेजर को या अपनी कंपनी में कि हाँ हमने तो कस्टमर को कॉल किया था। क्योंकि ये 3 से 4 बार हो चुका है, जब से मैंने बात की थी वो लास्ट ही था। उसके बाद अभी एक भी बार बातचीत नहीं हुई है। उनका कॉल तो आता है फॉलोअप के लिए बट फिर वो कॉल पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मैं कॉल करूँ तो उठाते नहीं है और मुझे मिस कॉल करते हैं, फिर मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी यही चल रहा है, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है इसलिए वो इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, बाकी अभी कोई भी ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं हुआ है। जो लास्ट ऑर्डर रिसीव हुआ था वही मैंने आपको बताया। आगे अगर कोई भी स्विगी से मुझे ऑर्डर रिसीव होता है तो वो डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। छोले बन चुके हैं, तो छोले मैंने साइड में रख दिए हैं और अब मैं भटूरे का ऑयल गर्म करने के लिए रख दी हूँ। और दूसरी गैस पे मैगी बन रही है, मैगी बनने में भी टाइम लगेगा। और जब तक भटूरे का ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैंने सैलेड कट कर लिया है, पैकिंग का सामान निकाल लिया है, सारी मैंने तैयारी कर ली है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है वैसे ही मैं भटूरे बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोग भी अगर वीडियोस देख के प्लान कर रहे हैं स्टार्टअप करने का क्लाउड किचन, तो बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप ये अपना काम कर सकते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हो या फिर आप हाउसवाइफ हो, आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मैनेज कर सको तो इससे आपकी थोड़ी थोड़ी इनकम भी होगी, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं और मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए, ताकि जिनको भी जरूरत हो, जिनको भी आइडिया चाहिए हो बिजनेस के लिए, तो वो भी वीडियोस को देख पाए और अपना एक स्टार्टअप कर पाए। किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जो पॉसिबल हो सकता है वो सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो भटूरे बन चुके हैं और अब मैं मैगी को पैक कर लूंगी। तो गर्मा गर्म खाना इसलिए पैक करना होता है क्योंकि कस्टमर को भी गर्मा गर्म खाना ही चाहिए होता है। और जितना टाइम हमारे पास में होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें, तो अगर हम फूड तुरंत ही तैयार करते हैं और तुरंत ही हमें पैक करना होता है, क्योंकि अगर हम पैक नहीं करेंगे तो टाइम भी
नहीं है हमारे पास में और फिर डिले हो जाएगा, तो हमारे पास में जो टाइम लिमिट है उसमें ही हमें पैक भी करना होता है। इसीलिए फूड को हमें इतना ज़्यादा गर्म पैक करना होता है और साथ ही में कस्टमर को भी गर्म ही रिक्वायर्ड होता है। अगर हम ठंडा खाना दे देंगे तो कस्टमर फिर कंप्लेन करेंगे और खाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमें गर्म ही पैक करना होता है। क्योंकि अगर हम कहीं से खाना ऑर्डर करते हैं तो हमें भी कोई भी जो डिश होती है वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी हो जाती है तो हमें अच्छी नहीं लगती है। और पैकेजिंग का जो मटेरियल आता है वो इसी तरीके से आता है, इसमें कुछ भी चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं कि हम इसमें स्टील का या फिर ऐसा कोई भी बर्तन या बॉक्स नहीं दे सकते हैं। तो जो सामान आता है पैकेजिंग के लिए मैं वही यूज़ करती हूँ और सभी लोग वही यूज़ करते हैं, तो इसमें मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। तो सभी चीज़ें मैंने रेडी कर ली है, फूड रेडी हो चुका है, सभी को मैंने पैक भी कर लिया है और मैं पैकेजिंग बैग में अरेंज कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी राइडर भैया भी सामने आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि फूड तो हम रेडी कर देते हैं, ऑर्डर रेडी हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमने थोड़ा सा भी फूड के लिए डिले कर दिया, प्रिपरेशन के लिए डिले कर दिया, तो वहाँ पे भी डिले का शो करेगा। चाहे वो 1 मिनट के अंदर ही क्यों ना हो, कुछ सेकंड्स का ही क्यों ना हो, तो भी वो डिले ही मार्क होगा। और साथ ही में फूड हैंडओवर करने के लिए भी अगर हमने थोड़ा सा भी डिले किया, ओवर हमने टाइम लिया, तो उसमें फिर वापस से डिले ही हैंडओवर का भी आएगा। तो हमारे पास में और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, क्योंकि हमारे पास में टाइम लिमिट कम होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।